हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो पेपर है ये आपका सीटेट 2022 मतलब सीटेट दिसंबर 2022 जो कि आपके करवाए गए थे। परीक्षा आपकी जो करवाई गई थी वो 28 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। 28 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 2022 से स्टार्ट हुई थी और 7 फरवरी, ठीक, 7 फरवरी 2023 तक करवाई गई थी, ठीक है। ये सीटेट दिसंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसी में ये आज का पहला पेपर है। इसमें हम लोग ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो लोग ये कह रहे थे पिछली बार, देखिए अब ऑफिशियल पेपर आ गए हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार बहुत से लोग कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कुछ नहीं आता है और जो एनसीईआरटी है उससे कुछ नहीं आता। तो आपको मैं बताता चलूँगा कि मैंने पेपर्स देखे हैं तो उससे मुझे पूरा एग्जैक्ट चीज़ें समझ में आ गई। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चीज़ें आप लोग खुद ही देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहली वीडियो आज है तो आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी रही, ठीक है। कोई कमी हो वो भी आप लोग बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देते हैं और जो आंसर्स हैं वो हिंदी में ही हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी में चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ए टीचर रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायस, ठीक है। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो लोग पॉज कर सकते हैं, ठीक। फिर है हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? पहला है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। तो लिंग पूर्वाग्रह क्या है कि देखिए, जिसमें किसी एक लिंग के बारे में बात की जाए, ठीक है, मतलब तो यहाँ पर देखिए कौन ऐसा होगा, सेकंड वाला, लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर जेंडर बायस की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लड़कों कहा जा रहा है, ठीक है। बाकी सब में विद्यार्थियों में लड़का लड़की सब आ जाते हैं, फिर लड़का लड़की कहा है तो दोनों आगे, विद्यार्थियों में भी सब आ गए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल, ठीक है। सौर सेल को निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टेरियोटाइप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? वही बात है कि जहां पर किसी एक को ही मतलब ये दिखाया जाए, ठीक है। तो ऑप्शंस आप लोग देखिए, सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। देखिए, लिंग रूढ़िबद्धता की जो बात की जा रही है वो पहले में ही की जा रही है। लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के भी अच्छा खाना बनाते हैं, कहीं लड़कियां बनाती हैं। तो ये चीज़ जेंडर स्टेरियोटाइपिंग वाली बात है वो पहले में ही ऑप्शन फर्स्ट में ही यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल बर्ड मेक्स मेनी ब्यूटीफुल वुवन नेस्ट्स एंड द फीमेल बर्ड चूजेज द बेस्ट वन टू ले हर एग्स, द बर्ड इज, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग उठा के देखेंगे अगर सारे, तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी में तो ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन सारे दिए होंगे अभी तक जितने पे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। जो थोड़े से पेडागोजी के हैं वो तो नहीं होंगे, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन हैं। इसमें जो आंसर होगा वो होगा बया। जुलाहा चिड़िया जो है वो क्या करती है कि उसमें नर जो होते हैं वो घोंसले बनाते हैं और जो मादा होती है वो चुनती है कि सबसे अच्छा घोंसला किसका है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स लिव इन ग्रुप एंड हैव स्पेसिफिक रोल एलोकेशन। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं? ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के जो 3rd to 5th की बुक है उसमें पूरा दिया हुआ है। बिल्कुल आराम से, अगर जिसने भी पढ़ी होगी वो आराम से इसका आंसर लगा देगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड, ततैया, दीमक और चींटियाँ, ठीक है, इनकी भूमिकाएं बटी होती हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स इसमें बोला गया है फूलों की, और इनकी जो खासियत भी बताई गई है। पहचान, फूलों की पहचान कीजिए, क्या है? केवल रात में ही खिलता है, औषध बनाने के काम में लाया जाता है, रंगाई के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष खिलता है। ABCD क्रमशः है। कौन सा क्रम इसमें ऐसा है जिसमें ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं चारों, ठीक है। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, रात की रानी, गुड़हल, गेंदा, गुलाब, इसमें ये चारों गुण होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हनी बीज इन ए
बिहाइव, ठीक है। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये भी आपका एनसीईआरटी 3rd to 5th में दिया हुआ है, ठीक है। आराम से अगर जो लोग पढ़ेंगे पूरा पेपर हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही नहीं वाला जो बोला गया है वो पूछा गया, ठीक है। तो इसमें देखिए केवल रानी मक्खी अंडे ही देती है, बिल्कुल सही है। देखिए श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये गलत है, ये कथन सही नहीं है, बाकी सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ फ्रूट। ये क्वेश्चन गलत माना है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। और इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा समूह का फल है। समूह फल का है, कौन सा समूह फल का है। तो देखिए किसी में भी ऐसा नहीं है कि सारे जैसे समूह का मतलब सारे तीन 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 दिए गए तो तीनों फल होने चाहिए। लेकिन इसमें देखिए इसमें आलू जो है वो तना है, मूली है सेकंड वाले में तो पहला भी नहीं होगा, दूसरे में मूली जो है वो जड़ है तो ये भी नहीं होगी, तीसरे में अदरक ये भी तना है तो ये भी नहीं होगा, और लास्ट में जो आलू है वो तना है वो भी नहीं होगा। तो ये चारों नहीं होंगे, इसमें कॉमन अंक दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टेप वेल्स फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अनेकों इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए बाकी सब तो सही है। ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था बिल्कुल सही है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित, ये भी सही है। इसका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है। गलत जो है वो है बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये गलत है, लाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद इन त्रिवेंद्रम क्रॉसेस मेनी टनल्स, दीज टनल्स आर इन द हिल्स ऑफ। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में, ठीक है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या अरावली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिमी घाट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एलिफेंट्स, ठीक है। एन एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली फीमेल एलिफेंट्स एंड बेबी एलिफेंट्स। रीजन जो दिया गया है वो है मेल एलिफेंट्स मूव अराउंड अलोन, ठीक। ये भी क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये भी आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिल जाएगा, ठीक है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं, ठीक है। पहला तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही होता है, ठीक है। दूसरा है नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं, ठीक। जो तर्क है वो, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला तो सही है लेकिन तर्क गलत है, तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं अपनी जगह पर, ठीक। लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। सही दोनों हैं अपनी जगह पे लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ 4 क्लास 5th चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। अमन का 8 है, ठीक है। राधिका का 10 पॉइंट है, सुरजीत का 14, मारिया का 6, ठीक है। यहाँ पे नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबका स्तर दिया गया है, ठीक है। अब इनमें से रक्त अल्पता एनीमिया किसको है, एनीमिया किसको होती है, जिसके अंदर खून की कमी होती है, ठीक। तो देखिए 8 पॉइंट ये भी कम है, 6 ये भी कम है, ठीक है, 10 ये भी कम है। तो 3 लोग अमन, राधिका और मारिया, ये ऑप्शन कौन सा है, 4th, ठीक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइज इन बर्ड्स आर ट्रू। ऑल बर्ड्स हैव आइज ऑन आइदर साइड ऑफ दियर हेड। दूसरा है बर्ड्स कैन नॉट फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, ठीक है। क्वेश्चन है चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो है यस 1 और यस 2 दोनों गलत हैं, ठीक है। सभी चिड़ियों के नहीं, कुछ चिड़ियों के मतलब नहीं, वैसे भी होती हैं, ठीक है। तो यही आंसर माना गया है आयोग की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ टाइगर डू नॉट हेल्प देम मूव इन डार्क एंड फाइंड द प्रे मतलब शिकार, ठीक है। क्वेश्चन है बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती। ये भी आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए संवेदनशील गलमुच्छे ये भी काम आते हैं, इंग्लिश में जो हिंदी में ना समझ में आए वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर है विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, ये भी आपके काम आएगी। जोर की गर्जना काम नहीं आएगी, ठीक। तो यही आंसर हो जाएगा क्योंकि जोर से गर्जना कर दोगे तो शिकार पहले भाग जाएगा,
नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। नेशनल पार्क दिए गए हैं और स्टेट किस स्टेट में ये पाए जाते हैं, ठीक है, ये है यहाँ पर ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, ऐसे पहले मिला लेते हैं। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड। काजीरंगा कहाँ है, असम में, ठीक, काजीरंगा कहाँ है, असम में। और ये है गिर का है गुजरात में, और रणथंभौर राजस्थान, ठीक है। अब ये देख लीजिए किसमें ऑप्शन सही मिल रहा है, सेकंड वाला मिल रहा है, ठीक है, यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है व्हेन एन ईवीएस टीचर टेक्स हिज या हर स्टूडेंट टू ए जू, ठीक है, ही सी इंटेंड्स टू, ठीक है। अब क्वेश्चन हिंदी में देख लेते हैं। जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, ठीक, पहला तो ये हो गया। फिर बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए लगेंगे चारों सही, लेकिन सबसे सही बताना है आपको। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, ठीक, बस यही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश फ्रिक्वेंटली आस्क प्रोबिंग क्वेश्चन इन हिज क्लास 5th EVS क्लास, ठीक है। द अप्रोप्रिएट एम इज नॉट एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट, ठीक, इंग्लिश में जिसको देखना वो देख ले। रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास के का नहीं है। प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या श्रवण कौशल, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक, तो इसमें हो जाएगा प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन पहला ही, प्रदर्शन कौशल विकास का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इन इन्वायरमेंटल स्टडीज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं। सृजन, चयन, भाषण, लेखन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी। सृजन और चयन ये दोनों समस्या समाधान के गुण हैं। नेक्स्ट है द लैंग्वेज दैट हैज़ टू बी यूज्ड बाय एन ईवीएस टीचर शुड बी, क्या होनी चाहिए। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। ऐसी भाषा होनी चाहिए जो बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित हो, ठीक है, मतलब ईजी, कतई आराम से बच्चों को जो समझ में आए। नेक्स्ट है यूज ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर हेल्पफुल बिकॉज दे, ऑप्शन देख लीजिए। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कौन सा आंसर सही होना चाहिए। होना तो चारों चाहिए, लेकिन सबसे बेहतरीन कौन है, तो वो होगा सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। मतलब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लीस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ ईवीएस, ठीक। अब इसमें सबसे क्या है, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, ठीक है। ये सजा देना वैसे भी नहीं निगेटिव में जा रहा है, तो ये पहले ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग रिडल्स इन इन्वायरमेंटल स्टडीज। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। इसमें क्या होगा, इसमें सीधी सी बात है कि पहेलियां रखी जा रही हैं, तर्क वाली बात होगी, ठीक है, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक, स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी, गैप इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कैपेबिलिटी ऑफ टीचर, ठीक। अब ऑप्शन दिया गया पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। तो इसमें देखिए दो होंगे, ए और बी होंगे, बाकी क्षमता का यहाँ पर क्या मतलब बन रहा है, ठीक है। तो ए और बी ये दो चीज़ें हो जाएंगी, विद्यार्थियों की जिज्ञासा के लिए हो जाएगी और विद्यार्थियों के समझ में अंतर के लिए। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस एक अंतः विषय है। ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। इसमें कौन सा होगा, ठीक,
तो इसमें जो आंसर होगा ये होगा ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। यहाँ पे देख लीजिए, ईवीएस प्राइमरी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट है, इन केस ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट इन क्लास व्हाट वुड यू डू एज एन ईवीएस टीचर। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए, इसमें सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो है उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड्स। पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है, औपचारिक ही है या अनौपचारिक है, दोनों है या विद्यालय शिक्षा। तो इसमें देखिए दोनों हो जाएंगी, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों हो जाएंगी। नेक्स्ट है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स इम्प्रूव्स व्हेन टीचर एम्फेसाइज अपॉन। ठीक है, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। किस पर जोर डालते हैं? अवधारणात्मक तभी होगी जब संवाद पर जोर डालेंगे। ठीक है, संवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड शुड नॉट। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना। क्या नहीं होना चाहिए ये पूछा गया था। तो इसमें देखिए, इसमें होना चाहिए ए और बी दोनों। ठीक है, समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए। इनमें से ये दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सही है। बाकी तो बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना भी चाहिए, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को भी पहचानना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, इन एन ईवीएस क्लास ए टीचर डिस्कसेस दैट हाउस फ्लाइज स्प्रेड डिजीज, द मोस्ट अप्रोप्रिएट लर्निंग रिसोर्सेज फॉर डिस्कशन विल बी। क्या होना चाहिए? एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन कौन सा होगा? अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन्स या पोस्टर्स। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अखबार। यही आंसर सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, सरिता टीचेस द टॉपिक गेम्स वी प्ले बाय टेकिंग स्टूडेंट टू द प्ले फील्ड एंड मेकिंग देम प्ले डिफरेंट गेम्स ऑन डिफरेंट डेज। मीनू टीचेस द सेम टॉपिक बाय शोइंग पिक्चर्स कार्ड ऑफ डिफरेंट गेम्स टू स्टूडेंट। हु इज़ द यूजिंग ए मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये तो एकदम सरल आंसर हो जाएगा। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? देखिए, सीधा सा आंसर है इसमें, सरिता, जो कि खेल के मैदान में ले जा रही है, तो ज़्यादा सरल होगा और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे लोग। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये 28 तारीख वाला जो 28 दिसंबर 2022 का पेपर है उसके ईवीएस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि पहली वीडियो थी, कोई कमी हो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।